भगवान श्री कृष्ण का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है, विशेषकर जब हम संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हैं। तुम हार नहीं सकते, अभी तो दुनिया को दिखाना है। इस विचार में गहन प्रेरणा और साहस निहित है। महाभारत में अर्जुन के संघर्ष के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक पराजय तब होती है जब हम अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं। अर्जुन, एक महान योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों से युद्ध करने के लिए संकोच में थे। उनकी हिचकिचाहट इस बात का प्रमाण थी कि मानव मन में डर और संदेह किस प्रकार जड़ जमा लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। अर्जुन का कर्तव्य था कि वह अपने धर्म का पालन करे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है। बिना संघर्ष के हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और क्षमता को नहीं पहचान सकते। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो फल की चिंता करना व्यर्थ है। अर्जुन के भीतर का संदेह इसलिए था क्योंकि वह अपने प्रियजनों को मारने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस दृष्टिकोण ने अर्जुन को उस युद्ध में दृढ़ता और साहस प्रदान किया जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा था। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यही सच्ची जीत है। आत्मविश्वास की भावना को जगाना भी श्री कृष्ण का एक प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने अर्जुन को उसके अंदर की शक्ति का ज्ञान कराया। इस विश्वास ने अर्जुन को अपनी पहचान को समझने में मदद की। उन्होंने उसे बताया कि वह केवल एक योद्धा नहीं है बल्कि एक सशक्त और समर्थ व्यक्ति है। जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। योग का महत्व भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का साधन है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन शांत और एकाग्र होता है, तब हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ सकते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और ध्यान हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। हर संघर्ष में एक सीख होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि विफलताओं से हम कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम और अधिक मजबूत बनते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हार केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। हमें हर अनुभव को अपनाना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़ते हैं। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं और कार्य करते हैं, तब हमारी व्यक्तिगत हार या जीत का अर्थ बदल जाता है। अर्जुन को इस विचार ने यह समझाने में मदद की कि उसका संघर्ष न केवल व्यक्तिगत था बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि उसकी जिम्मेदारी केवल उसके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। जब हम अपने कार्यों का उद्देश्य और उसकी भावना समझते हैं, तो हम अपने डर को मात दे सकते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि हार मान लेना एक विकल्प नहीं है। जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में हार नहीं सकते। इस जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हमारे प्रयास और हमारी निष्ठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हमारे विचार हमारे कार्यों का आधार होते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने मन में सकारात्मकता का संचार करते हैं, तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर सकते हैं। यह विचार जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हों, व्यवसाय में या किसी और प्रतिस्पर्धा में। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही हमें सफल बनाते हैं।
जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि संघर्ष, कर्तव्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की सफलता के मूल तत्व हैं। जब भी आप हार मानने का विचार करें, तो याद रखें कि तुम हार नहीं सकते, अभी तो दुनिया को दिखाना है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने प्रयासों को जारी रखें और इस जीवन को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। यही जीवन की सच्ची जीत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, तुम हार नहीं सकते, अभी तो दुनिया को दिखाना है, वास्तव में मानवता के लिए एक महान प्रेरणा है। यह विचार हमें यह समझाता है कि किसी भी स्थिति में हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन इस संदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे, तो उनकी सोच में डर और संदेह समाहित थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है। यह एक गहन सत्य है जो हमें यह समझाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम जीवन के डर से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के इस दृष्टिकोण ने अर्जुन को साहस और प्रेरणा दी, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। आत्मविश्वास और स्वयं की पहचान भी श्री कृष्ण के शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अर्जुन को उसके अंदर की शक्ति का ज्ञान कराया। जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का यह बोध अर्जुन को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह बताता है कि हर संघर्ष में एक सीख होती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अंततः सफल होते हैं। हमें अपने प्रयासों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हमारी मेहनत और हमारी निष्ठा। जब हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि असली हार तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में हार नहीं सकते। आखिरकार श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुम हार नहीं सकते, अभी तो दुनिया को दिखाना है का अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना है। यह जीवन की सच्ची जीत है। इसलिए जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें या जब परिस्थितियां आपके खिलाफ लगें, तो श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को याद करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने प्रयासों को जारी रखें और इस जीवन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यही जीवन की सच्ची भावना है। श्री कृष्ण ने हमें जो सिखाया है, वह केवल एक धार्मिक शिक्षण नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। यही सच्ची सफलता है और यही भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है।